देखा भास्कर, मुझसे पता है कि वो मौत के मुंह में पड़ा है, फिर भी कितना जिंदा है। तेरा क्या ख्याल है, कुछ हो सकता है? नथिंग। आपको याद है जो छोटी छोटी आंखों वाला एक एक्टर होता था, गर्दन, बस बैठे बैठे अगर वो पूरा गाना गा दें तो लड़कियां उनकी अदाओं पर मर बिटती थी। बाबूशाह, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो क्यों दोस्त? बाबूशाह, जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं। ये फैक्ट है कि जो स्टारडम उन्हें मिला वो आज तक किसी को नहीं मिला। जी हाँ, इंडस्ट्री में जब वो सुपरस्टार होते थे तब उस बात को 50 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन आज भी राजेश खन्ना का मतलब जो दौर उन्होंने देखा है, ऐसी फैन फॉलोइंग किसी ने नहीं देखी। एक से बढ़कर एक सुपरस्टार बेशक आए हों। अमिताभ बच्चन को जी हाँ महानायक कहा जाता है। दिलीप कुमार को कहते हैं कि अगर फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास लिखा जाएगा तो दिलीप कुमार से पहले और दिलीप कुमार के बाद। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी। कहते हैं अमिताभ बच्चन ने तो और भी ज्यादा, मतलब वो दिलीप कुमार के बराबर क्या, मुझे लगता है उनसे भी आगे निकल गए होंगे, जिस तरह के काम उन्होंने किए हैं, जिस तरह की फिल्में उन्होंने की हैं। लेकिन जो काका, जी हाँ, राजेश खन्ना को प्यार से काका कहते थे, जो काका ने हासिल किया वो किसी ने नहीं किया। जी हाँ, जिस जमाने में वो बिल्कुल ऊपर थे, उस जमाने में एक हॉट बेब, एक ऐसी लड़की आई थी जिसको देखते ही लोग पागल हो गए थे और दूर दूर से गाड़ियां भर भर के लोग उस फिल्म को देखने आ रहे थे, जिस फिल्म का नाम था बॉबी। जी हाँ, मैं डिम्पल कपाड़िया की बात कर रहा हूँ। 17 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में शायद उन्होंने वो फिल्म की थी। फिल्म कंप्लीट होते होते वो 16 साल की हो गई और 17 साल की उम्र में राजेश खन्ना ने उन्हें जी हाँ सीधा सीधा अप्रोच किया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और एक रात में डिम्पल कपाड़िया ने राजेश खन्ना से शादी करके फिल्मों को अलविदा कह दिया। आप कह सकते हैं कि वो बाद में जब लौट के आई तलाक होने के बाद तो वो पछताती थी। वो कहती थी कि मैंने अपनी पूरी जवानी बेकार में एक आदमी के साथ गुजार दी जो इंसान अच्छा नहीं था। बहुत सारी खबरें उनके बारे में आती थी कि किस तरह से उनके साथ वो बर्ताव, मारपीट, शराब के नशे में बहुत कुछ होता था। लेकिन डिम्पल कपाड़िया का भी एक दौर था जिस दौर को उन्होंने भी जिया है। लेकिन हो सकता है कि उस टाइम जब उनकी बॉबी हिट हुई थी तो वो कहाँ से कहाँ पहुंच सकती थी। आगे चलकर राजेश खन्ना के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजेश खन्ना मतलब इतने बेबाक और इतने निडर हो गए थे कि वो अपनी निडरता के साथ काम करते थे और उन्होंने प्रोड्यूसर डायरेक्टर को बहुत तंग भी किया। उनकी गंदी आदत थी जिसकी वजह से गोविंदा बर्बाद हो गए। जी हाँ, सेट पर हमेशा मतलब 8-8, 9-9 घंटे लेट पहुंचना और झूठ बोलना। वो होते कहीं और थे, किसी और सेट पर जाते थे और 2-2 सेट पर लोग उनका वेट करते रहते थे। राजेश खन्ना की इसी आदत के कारण शर्मिला टैगोर जो उनके साथ बराबर सबसे ज़्यादा फिल्में उन्होंने की थी और हिट हो रही थी, वो बहुत परेशान थी कि मैं क्या करूं, क्योंकि उन दिनों जो बाद में उनके हस्बैंड बने थे नवाब पटौदी, जिनसे उन दोनों की संतान हुई है, सैफ अली खान, जी हाँ, उनके पिता, जहाँ उनका मैच होता था वो मैच देखने जाना होता था उन्हें। लेकिन वो कई बार काका की वजह से मुश्किल में पड़ जाती थी। काका सेट पर बहुत देर पहुंचते थे। जब उनकी शादी हो गई तो वो अपनी शादी को भी बराबर वक्त काका की वजह से नहीं दे पा रही थी और वो ऊपर वाले से प्रार्थना करती थी, वो चाहती थी कि उनके साथ काका हीरो बन के ना आए, जबकि काका उनके बहुत करीबी मित्र थे और काका के साथ फिल्म करना एक तरह से समझ लीजिए वो हिट फॉर्मूला होता था। हम आपको बताना चाहेंगे राजेश खन्ना जब अमिताभ बच्चन के साथ काम कर रहे थे तो उनको एक उनकी करीबी मित्र थी, जी हाँ, आनंद का जब प्रीमियर हो रहा था सब सेलिब्रेट कर रहे थे कि क्योंकि सबको पता था कि गुलजार साहब की फिल्म कितनी खूबसूरत फिल्म है, तो उनको उनकी एक पत्रकार मित्र थी, उन्होंने उन्हें साफ साफ कहा था कि मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, आप मुझसे बाहर आकर मिलिए। पार्टी के बाहर उन्होंने गाड़ी में उन्हें बुलाया, काका बाहर गए और अपने स्टाइल में उन्होंने पूछा क्या बात है, मुझे क्यों बुलाया है तुमने, अंदर इतना मज़ा आ रहा था, अभी तो शबनम चढ़ रही थी, शबा चढ़ रहा था। उन्होंने कहा काका मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, मैंने आनंद फिल्म देखी है और मैंने नमक हराम फिल्म भी देखी है। उन्होंने कहा हाँ तो क्या हुआ, दोनों फिल्में सुपरहिट हैं। वो कहते हैं लेकिन काका मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये जो लंबू है ना तुम्हारे साथ जिसने काम किया है, कौन, अमिताभ? उन्होंने कहा हाँ अमिताभ, इस आदमी की आंखों में मैंने शोले देखे हैं
और इसके अंदर मैंने वो बात देखी है जो एक करिश्मा होता है स्क्रीन में, जो 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 कैमरा पकड़ लेता है एक करिश्मे को, वो करिश्मा मैंने अमिताभ बच्चन के अंदर देखा है। इस आदमी से बच के रहना और कोशिश करना कि इसके साथ तुम्हें दोबारा स्क्रीन शेयर करने का मौका ना मिले। इसके साथ स्क्रीन शेयर मत करना, क्योंकि जब तुम इसके सामने थे मुझे पता नहीं क्यों तुम उससे थोड़े से कम नजर आए। कल मैं तेरे घर गया था। झोपड़पट्टी में? हाँ बेटा हाँ, और उस लौंडिया को भी देखा जो चम्मच से तेरे मुंह में निवाले डाल रही थी। काका ने हंसते हुए कहा, अरे तुम परेशान हो रही हो, दुनिया मेरे लिए पागल है। क्योंकि ये वो दौर था जब राजेश खन्ना के लिए लड़कियां जी हाँ अपनी कलाई काट कर खून से उसे लेटर लिखती थी, उसकी फोटो अपने सिरहाने रख के सोती थी। और तो और जब राजेश खन्ना की गाड़ी बंगले से निकलती थी तो लड़कियों की भीड़ उनकी गाड़ियों के पीछे दौड़ती थी। और जहां पर राजेश खन्ना शूटिंग कर रहे होते थे, जब वो शूटिंग करके अपने स्टूडियो से बाहर निकलते थे तो उनकी जो गाड़ी सफ़ेद रंग की गाड़ी थी वो लाल हो जाती थी। जी हाँ, क्योंकि लड़कियों की लिपस्टिक के निशान होते थे, उनकी गाड़ी को किस किया होता था, पूरी तरह से वो गाड़ी लाल रंग की हो जाती थी। आप सोचिए क्या फैन फॉलोइंग। काका ने देखी थी। काका जब सेट पर आते थे तो राजा की तरह आते थे, और आगे चलकर अमिताभ बच्चन ने उनको ऐसी टक्कर दी कि वो कब धीरे से उनको क्रॉस करके आगे निकल गए। और बाद में काका को किसी ने पूछा नहीं। हम आपको बताना चाहते हैं, जिन दिनों काका सुपरस्टार थे, जया बच्चन के साथ उन्होंने कुछ फिल्में की थी, और एक जगह पर राजेश खन्ना और जया बच्चन का झगड़ा हुआ था अमिताभ बच्चन को लेकर। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, जहाँ तेरी। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म थी नौकर, जिसमें हीरो हीरोइन थे जी हाँ राजेश खन्ना और जया बच्चन। लंच के टाइम पर दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे तो राजेश खन्ना ने कहा, आजकल तुम्हारी उस लंबू के साथ बड़ी दोस्ती की खबरें आ रही हैं, अरे छोड़ो उसे, किसके चक्कर में पड़ी हो, हमारे साथ दोस्त बन जाओ। इस बात को सुनने के बाद जया बच्चन को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इस बात पर ऐसा रिएक्शन दिया कि वो वहाँ से उठकर चली गई। 2 दिन तक वो सेट पर नहीं आई, बड़ी मुश्किल से ऋषिकेश मुखर्जी के मनाने पर भी, क्योंकि ऋषिदा ऐसे थे जिनकी पूरी फिल्म इंडस्ट्री बहुत इज्जत करती थी। अर्थात जबकि मूसा पहाड़ के पास नहीं जा सकते हैं तो पहाड़ को मूसा के पास आना पड़ता है, इसलिए जल्दी से दरी बिछा दीजिए, चाय का सजदा शुरू। इस बात का जिक्र, मतलब ये जो वाकया था, ये बताया था मास्टर राजू ने। जी हाँ, छोटे से आपने देखे होंगे, बचपन में बहुत सारी फिल्में करते थे। अभी हाल ही में एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का खुलासा किया है। तो दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि जब आप तरक्की कर रहे होते हैं तो नीचे वालों से आप थोड़ा तहजीब और तमीज़ से पेश आया करें, क्योंकि जब आपका डाउनफॉल आता है तो उन्हीं लोगों से आपको मिलना पड़ता है। आगे चलकर जिस आदमी को आप लंबू कहते थे, जिसे कहते थे कि ये पतली टांगों वाला, ये भारी आवाज़ वाला, जिसकी आवाज़ ऑल इंडिया रेडियो ने नकार दी थी, जिसे रिजेक्ट कर दिया था, वो क्या करेगा, उस आदमी ने वो करके दिखाया। जब उसका डायलॉग सामने आया तो सब चुप हो गए। जी हाँ, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। आज खुश तो बहुत होंगे तुम। जी हाँ, खुश तो आज अमिताभ बच्चन बहुत होंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इंडस्ट्री में अपना जलवा दिखाया है, बिखेरा हुआ है, आज भी लोग उन्हें याद करते हैं और आज भी उनके दीवाने हैं। और यहाँ नहीं, दुनिया उनकी दीवानी है। फिलहाल देखते रहिए हमारा प्रोग्राम, फिर मिलेगी आपसे। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अफजल खान आपसे कहता है टेक केयर।